नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे इस्लाम का उदय कैसे हुआ और ऐसा कौन सा कारक था जिसको द्वारा मोहम्मद साहब को एक अलग धर्म बनाना पड़ा। मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है मक्का में। मक्का में इनका जन्म होता है। इनके जन्म के 2 महीने बाद इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और उसके ठीक कुछ साल बाद इनके माताजी का भी देहांत हो जाता है। इनके माता पिता का जो देहांत है, बहुत कम उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। मोहम्मद साहब जिस वर्ग से आते हैं वहाँ पे एक जनजातीय समूह से आते हैं। वहाँ का पूरा समाज कबीलाई था, कबीलाई समाज था, यानी एक जनजातीय वर्ग से आते थे। जनजातीय समूह यानी मोहम्मद साहब से पहले वहाँ पे बहुदेववाद था, यानी ये केशवरवाद नहीं था। वहाँ पे भी बहुदेववाद जैसे कई बहुत सारी यानी मूर्ति पूजा थी उनसे पहले। मूर्ति पूजा इनसे पहले वहाँ पे मूर्ति पूजा थी, वहाँ पे केशवरवाद नहीं था। अन्य सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी जैसे भारत में थी। इस्लाम ऐसा धर्म है जो दुनिया में सबसे पहले समानता की बात करता है। समानता, समानता की बात करता है और महिला अधिकार का भी बात सबसे पहले इस्लाम धर्म में किया गया है। अधिकार, महिलाओं का अधिकार और महिलाओं का सम्मान की बात सबसे ज्यादा किसी धर्म में किया गया तो इस्लाम में किया गया है। इस्लाम समानता की बात, नैतिकता की बात करता है। मोहम्मद साहब जब थे तो मोहम्मद साहब के टाइम में 3 धर्म यानी 3 ग्रंथ 4 ग्रंथ लिखा गया। 4 में पहला लिखा गया था कुरान कयास इजमा हदीस, यानी 4 लिखे गए थे। इनके मरने के बाद भी धर्म 2 भागों में बट गया था, जैसे शिया सुन्नी हो गया था। 612 ईस्वी में इन्होंने एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया। एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया, यानी इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और इन्होंने एक नया धर्म बनाया, यानी जिस धर्म को इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम। और इनके जो अनुयायी यानी जो इनको मानते थे, वो इनको पैगंबर कहते थे। पैगंबर साहब। फिर जैसे ही एक ईश्वर का सिद्धांत देते हैं, फिर इनका विरोध किया जाता है और इनको मारने की धमकी दी जाती है और इनको मारने के लिए लोग भी दौड़ने लगते हैं। फिर ये 622 में मदीना चले जाते हैं और मदीना पे पूर्णतः कब्जा कर लेते हैं, यानी मदीना पे कब्जा कर लेते हैं और वहाँ से अपने शासन चलाने लगते हैं। फिर इस्लाम देखते देखते सीरिया में फैल जाता है, मिस्र में फैल जाता है, इराक, ईरान, पूरे यूरोप और अब यूरोप और एशिया में फैलने लगता है इस्लाम। फिर कुछ समय बाद इस्लाम में एक समस्या थी, इस्लाम में शिक्षा नहीं थी। फिर शिक्षा नहीं थी। फिर इन्होंने शिक्षा पे काम किया और पूरे दुनिया में भ्रमण किया और वहां से लोग, जैसे यहाँ दिया है ना मिस्र, ईरान, सीरिया और भारत में ये लोग जैसे दुनिया के संपर्क में आए वैसे ये लोग शिक्षा का विकास करने लगे और दुनिया की सबसे पहली लाइब्रेरी बनाई गई थी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई थी बगदाद में। बगदाद में एक लाइब्रेरी बनाई गई और शिक्षण पर कार्य किया जाने लगा और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई बगदाद में। उसको भी जला दिया चंगेज खां का भतीजा उलुग हलाकू खां, उसका पोता था हलाकू, इसमें आग लगा दिया।
632 में इनका मृत्यु हो जाती है, यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 में। उसके बाद इस्लाम दो भागों में बढ़ जाता है, यानी शिया और सुन्नी। अभी जैसे जब जब मोहम्मद साहब जिंदा थे तो इनके समय में कुरान लिखा गया, इज्मा, हदीस, कयास लिखा गया। यानी ये जो 4 ग्रंथों को मानते हैं, यानी जो 4 ग्रंथों को मानते हैं, यानी जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, इनके जो मानते हैं उनको सुन्नी कहा जाता है, सुन्नी। और इनके जो अली थे, अली को जो लोग मानते थे उनको शिया कहा जाता है, यानी इसको हरम का भी शासन कहा जाता है, हरम का शासन। फिर धीरे धीरे करते करते इस्लाम जहाँ गया उसका स्वरूप अलग है। इस्लाम पूरे दुनिया में हाथ जोड़ के गया और भारत में भी हाथ जोड़ के गया, लेकिन इस्लाम जहाँ गया, इस दुनिया में कहीं इस्लाम में बंटवारा नहीं किया गया सिवाय शिया सुन्नी के। लेकिन इस्लाम जब भारत में आया, इस्लाम में कोई जातियाँ नहीं थी। इस्लाम में वर्ग तो माना गया था